एक रात जो इतिहास की सबसे लंबी रात बन गई। एक इंसान जो राजमहल छोड़ चुका था, जो वर्षों की तपस्या कर चुका था, जो सब कुछ त्याग चुका था, वो उस रात एक पेड़ के नीचे बैठा था, अकेला और भीतर से टूटा हुआ। लेकिन इतिहास की किताबों ने उस रात के बारे में जो लिखा, वो सिर्फ एक हिस्सा था। वो हिस्सा जो दिखाया जा सके, जो सुनाया जा सके। उस रात के भीतर जो तूफान था, वो शायद जानबूझकर धुंधला कर दिया गया। आज हम उसी रात की परतें उठाएंगे। बात है आज से लगभग 2500 साल पहले की। एक युवक जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम, कपिलवस्तु के राजकुमार। उनके जीवन में सब कुछ था, सत्ता, सौंदर्य, परिवार, प्रेम। लेकिन एक रात उन्होंने वो सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। और वो इसका जवाब खोजने निकल पड़े। 6 साल की कठोर तपस्या। उन्होंने अपने शरीर को इस हद तक कष्ट दिया कि उनकी हड्डियां चमड़ी के भीतर से दिखने लगी। उन्होंने लगभग खाना बंद कर दिया, ध्यान के इतने गहरे प्रयोग किए जो शायद उस काल में किसी ने नहीं किए थे। लेकिन जवाब नहीं मिला। और तब उन्होंने एक निर्णय लिया। वो बोध गया पहुंचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और कहा, मैं यहां से तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य नहीं मिलता। यहीं से शुरू होती है वो रात जिसके बारे में आपको सब कुछ नहीं बताया गया। बौद्ध ग्रंथों में, खासकर ललित विस्तर, निदानक कथा और बुद्ध चरित में उस रात का वर्णन है। लेकिन जो वर्णन है वो रूपक की भाषा में है, प्रतीकों में लिपटा हुआ। मार का आक्रमण, मार की सेनाएं, मार की पुत्रियां। मार बौद्ध दर्शन में वो शक्ति है जो मनुष्य को भ्रम में रखती है। लेकिन क्या मार सच में कोई बाहरी राक्षस था, या मार वो था जो सिद्धार्थ के अपने मन के भीतर था? आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो उस रात सिद्धार्थ एक ऐसे मानसिक संघर्ष से गुजर रहे थे जिसे आज हम द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान की पहचान, उसके विश्वास, उसके अस्तित्व का पूरा ढांचा एक साथ टूटने लगता है। सोचिए, 6 साल की तपस्या और कुछ नहीं मिला। हर वो रास्ता जो उन्होंने आजमाया बंद था। उनके गुरुओं ने जो सिखाया वो पर्याप्त नहीं था। उनके साथियों ने उन्हें छोड़ दिया था और वो अकेले थे, एक पेड़ के नीचे, रात के अंधेरे में। उस अवस्था में किसी भी इंसान के मन में क्या होता है? अब यहां वो सवाल आता है जो इतिहासकार अक्सर नहीं पूछते। जो मानसिक अनुभव सिद्धार्थ ने उस रात भोगे, क्या वो पूरी तरह दर्ज किए गए या उन्हें सीमित कर दिया गया? ग्रंथों में मार के आक्रमण का वर्णन है। तीर चलाए गए, सेनाएं आईं, भय फैलाया गया। लेकिन ये सब रूपक हैं। असली सवाल ये है, उन रूपकों के पीछे क्या था? कुछ बौद्ध विद्वान जैसे भिक्खु बोधि और रूपर्ट गेटन कहते हैं कि मार के 3 हमले दरअसल 3 गहरे मनोवैज्ञानिक संकट थे। पहला, काम यानी इच्छाओं का प्रलोभन। वो सब कुछ जो उन्होंने छोड़ा था, यशोधा, राहुल, राजमहल, वो सब उस रात उनके मन में लौट आया होगा। क्या ये त्याग सही था? क्या वो अपने पुत्र के पिता होने का कर्तव्य छोड़कर भाग गए थे? दूसरा, अरति यानी असंतोष, थकान, निराशा। 6 साल की साधना के बाद भी कुछ नहीं। इस बिंदु पर कोई भी इंसान टूट जाता। क्या ये सब व्यर्थ था? क्या सत्य जैसा कुछ है भी? और तीसरा, मृत्यु का भय, वो सबसे गहरा भय जो हर इंसान के भीतर बसता है। उस रात सिद्धार्थ ने शायद अपने अस्तित्व की नश्वरता को इतनी गहराई से महसूस किया होगा कि मन सिहर उठा होगा। लेकिन इतिहास ने इन्हें मार का आक्रमण कहकर एक पौराणिक आवरण में लपेट दिया। क्यों? यहां आता है वो पहलू जो सबसे कम चर्चा में आता है। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और जब उन्होंने अपने अनुभव को शब्दों में बांधा, तो उन्होंने एक बात बार बार कही, ये मार्ग कठिन है, ये सब के लिए नहीं है। क्या ये संभव है कि जो मानसिक संघर्ष उन्होंने झेला वो इतना भयावह था, इतना विखंडनकारी था कि उसे सीधे सीधे बताना खतरनाक माना गया? मानव मन कमजोर है,
अगर किसी साधक को पता चल जाए कि इस रास्ते पर ऐसा भी होता है तो वो पहले ही डर कर लौट जाए, या इससे भी बड़ा खतरा अगर कोई अपरिपक्व मन उस अनुभव में उतर जाए बिना तैयारी के, तो वो टूट भी सकता है। इसीलिए शायद बुद्ध के शिष्यों ने और बाद की पीढ़ियों ने उस रात के सबसे तीखे, सबसे अंधेरे पलों को रूपक में बदल दिया, मार को एक दानव बना दिया, ताकि सत्य सुरक्षित रहे, ताकि रास्ता बंद ना हो जाए। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ और भी हुआ। उस रात की इंसानियत छुप गई। वो सिद्धार्थ जो उस पेड़ के नीचे बैठा था, वो कोई देवता नहीं था, वो एक इंसान था। एक ऐसा इंसान जो डरा हुआ था, जो थका हुआ था, जो शायद रोया भी होगा, जिसने शायद उस रात ये भी सोचा होगा कि क्या मैं गलत था। और यही बात इतिहास के लिए सबसे असुविधाजनक थी, क्योंकि अगर बुद्ध डरे थे तो वो हमारी तरह थे, और अगर वो हमारी तरह थे तो उनकी ज्ञान प्राप्ति सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, वो एक संभावना थी, एक ऐसी संभावना जो हर इंसान में है। लेकिन संभावना को संभालना चमत्कार को पूजने से। उस रात के अंत में क्या हुआ? सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी, न शरीर को न मन को। उन्होंने हर भय को देखा, आंख से आंख मिलाकर, हर प्रलोभन को पहचाना, हर संशय को स्वीकार किया, और फिर भोर से पहली के उस अंधेरे में कुछ खुला। वो ज्ञान जो उन्हें मिला, वो कोई जादू नहीं था, वो उनके अपने मन की गहराई में था, हमेशा से। बस उन्होंने उसे देखने की हिम्मत जुटाई। बुद्ध बने क्योंकि वो डरे फिर भी रुके। बुद्ध बने क्योंकि उन्होंने अपने मन के सबसे अंधेरे कोनों में झांका। बुद्ध बने क्योंकि वो इंसान थे। और शायद यही वो सबक है जो इतिहास ने हमसे छुपाया है, कि ज्ञान का रास्ता फूलों से नहीं, अंधेरे से होकर जाता है, कि हर इंसान के भीतर एक बोध गया है, एक वो रात है, एक वो पल है जब सब कुछ टूटता है। सवाल सिर्फ ये है कि आप उस पल में रुकते हैं या उठकर चले जाते हैं।